आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो हम क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले सीखना होगा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, जब हम एनी टू नंबर लाइन, जैसे कि एक नंबर लाइन हमारी ये है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 1 2 3 -1 -2, ओके। और दूसरी लाइन हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हमारी -1 -2 -3 +1 +2 +3 और ये बीच में इसका 0 है। जब हम किसी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को साथ साथ रख देते हैं और बट उनका जो जीरो कोऑर्डिनेट होता है उसको एक प्लेस पर रखते हैं, जब एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइंस और दोनों को एक साथ हम राइट एंगल पे रखते हैं, 90 डिग्री पर रखते हैं, तो उससे जो बन के आता है वो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। ओके, तो कार्टेशियन बच्चों आपको समझ में आएगा कार्टेशियन क्या होता है। जब एक नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जो होती है, उन दोनों को हम साथ साथ रखते हैं राइट एंगल पर, तो वही हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। ओके, अब कार्टेशियन जो सिस्टम होता है, इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है? हमारा एक्स एक्सिस। और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो, ये जीरो जो है, जीरो से राइट साइड जो होगा वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और जीरो से लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। जीरो से अपर हमारा ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जीरो से अपर वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है और जीरो से लोअर वाला पार्ट हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस बोलते हैं। और साथ ही साथ दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है, जैसे दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, और इस वाले पॉइंट पे, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर हमारा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होता है, क्योंकि इस पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। कोऑर्डिनेट लिखने के तरीके, कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से लिखते हैं? कोऑर्डिनेट जो होती है हमारी पोजीशन होती है, जो इस कार्टेशियन बताती है कि हमारा कोई पॉइंट कहाँ है। कोऑर्डिनेट को हम x और y से लिखते हैं। x हमारा, x जो होता है वो x एक्सिस का पॉइंट होता है और y हमारा y एक्सिस का पॉइंट होता है। जैसे ये कोऑर्डिनेट है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमें पोजीशन बताते हैं किसी भी पॉइंट की, कि वो हमारे पूरे कार्टेशियन सिस्टम में कहां पे है, किस जगह वो पॉइंट लाई कर रहा है। अब जब ये दोनों लाइनों ने एक साथ हमने रखा कार्टेशियन सिस्टम को, तो इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया लाइनों को, किसमें? 4 पार्ट में। और ये जो 4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट की हमने नेमिंग की। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहे हो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड पार्ट इसका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं एक्स वाई की, ये हमारे कोऑर्डिनेट है, हमेशा पहले एक्स की वैल्यू रखनी है और फिर वाई की। अब यहाँ पे एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, ये x यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा x कोऑर्डिनेट प्लस रहेगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी प्लस रहेगा। तो जो पहला क्वाड्रेंट है, उस पहले क्वाड्रेंट में दोनों x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारा x जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव और y का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस और प्लस वाले कोऑर्डिनेट आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव होते हैं, x भी और y भी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेंगे, x भी और y भी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे प्लस जो है, x जो है प्लस है पॉजिटिव और y हमारे नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस रहेंगे, प्लस और माइनस। x जो है वो पॉजिटिव रहेगा और y हमारा नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा सेकंड में और कौन सा थर्ड में। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूं मैं समझाने के लिए आपको। जैसे कि
2,3, 5,4, -9,0, 6, -3, 8, -7। ओके, जैसे ये कोऑर्डिनेट है हमारे, अब इस कोऑर्डिनेट में इस तरह आपको क्वेश्चन देगा, पूछेगा इन विच क्वाड्रेंट लाई दिस, ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना है, ये क्या है, वो का प्लस है और ये भी आपका प्लस है, और प्लस प्लस जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 5 और ये भी दोनों प्लस प्लस कोऑर्डिनेट है, तो ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे -9,0 है, -9,0। देखिए एक्स एक्सिस हमारा -9 है और वाई हमारा 0 है, तो एक्स एक्सिस ये है हमारा, इस तरफ नेगेटिव होता है और यहाँ पे कहीं -9 है, और वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, तो ये हमारा ऑन दी एक्स एक्सिस आएगा, पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहेगा और किस तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, y की वैल्यू तो 0 है, जब y की वैल्यू 0 होगी और x कोऑर्डिनेट होगा तो वो हमारा x एक्सिस पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 प्लस है और y हमारा नेगेटिव है, और प्लस और माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में, तो ये वाला पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे ही 8,7 प्लस माइनस ये वाला भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, और इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको बता देने। साथ ही साथ ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इनका कुछ एक स्पेशल नेम और भी होता है। क्या क्या नेम होता है, जो हमारा एक्स होता है इसको हम अबैसिका भी बोल सकते हैं, इसको हम अबैसिका भी कहते हैं। ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको अबैसिका, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, एक्स को अबैसिका और वाई को ऑर्डिनेट। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट को कैसे शो करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ कोई, ये हमारा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 ये मैंने कोऑर्डिनेट लिया, ये हमने एक पूरा कार्टेशियन सिस्टम लिया। अब यहाँ पे आपको x से ये जो हमने एक पॉइंट लिया सपोज दैट 2,3, अब इस 2,3 को अगर आप कोऑर्डिनेट पे शो करोगे इस पे, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, x और y, x का कोऑर्डिनेट कितना है 2, ये हमारा 2 है, और y कितना है हमारा 3, तो x पे हम क्या करेंगे 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक हम y से ड्रॉ करेंगे, y से हम 3 पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों जहां पे मिलेगा वही इसकी पोजीशन होगी, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2,3, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा 2,3। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को शो करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। जैसे हमारा 2,3 है तो 2,3 ने हमें पोजीशन बताई, भाई 2 भी हमारा पॉजिटिव है, 3 भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में है। और पहले क्वाड्रेंट में देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पे हमने लाइन ड्रॉ करी, 3 पे लाइन, और जहां दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी हॉरिजॉन्टली लाइन, वही हमारी इसकी पोजीशन हो जाएगी 2,3। अब बात करें हम, अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया है और कोऑर्डिनेट की हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर हमसे कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमसे पूछा भाई वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे है और वाई एक्सिस तो ये रहा, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट है। देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी है 2 यूनिट। तो जब भी हमसे डिस्टेंस पूछी जाएगी वाई एक्सिस पे, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आंसर हो जाएगा, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ऐसे ही वो अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो हमारा ये है, और एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, तब ये एक्स एक्सिस से अगर आप ये देखोगे तो एक्स एक्सिस से ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस की, यहाँ से ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, और इस लाइन से कितनी दूर है, इस लाइन से ये 2 यूनिट, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो यहाँ पे ये 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगी।
यानी कि जब हम डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस पूछेगा तो जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमें बताना है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछेगा तब हमने एक्स की वैल्यू बतानी है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस बता सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। यही कार्टेशियन सिस्टम का बेसिक है, और अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो आपको पूरे कार्टेशियन सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं एक्सरसाइज को में क्या क्या क्वेश्चन दिए और किस तरीके से आप करेंगे, और जो मैंने आपको बताया वो किस तरीके से आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले है राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं अपना, ये हमने बना लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब इसने क्या पूछा है ये देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन पोजीशन एनी इन द कार्टेशियन। हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया कार्टेशियन सिस्टम को। इसने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका क्या नाम है और वर्टिकल लाइन जो है उसका क्या नाम है। हम यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस। ये पूरी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, देखो वर्टिकल ये लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद इसने कहा ड्रॉ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये हमारी पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्मेड बाय द टू लाइन। इन दो लाइनों से जो पार्ट बना उनका क्या नाम है, तो उनकी जो दो लाइनें हैं इनसे जो पार्ट बने उसके क्या नाम है हमारे, तो सेकंड का आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट, देखो इस लाइन में जो कट किया चार पार्ट बनाए, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट हमारे बन गए। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, तो दोनों लाइन तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम तो वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट this point called, क्या कहते हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या था, एक्स एक्सिस था ये लाइन। फिर उसने कहा वर्टिकल लाइन का नेम वाई एक्सिस, ड्रॉ करके दिखाना, ड्रॉ कर दिया। फिर उसने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट प्लेन फॉर्मेड बाय टू लाइन। दोनों लाइनों ने जो पार्ट बनाए, कट किए, चार पार्ट इक्वल बनाए, तो इनको हमने क्या कहा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का क्या नाम है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों कट कर रही हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, ओरिजिन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये 3.14 हमें फिगर दिया गया है, इसमें से हमें कुछ कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए देखते हैं फिगर में। बी हमारा ये है बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस से लिखते हैं और फिर हम वाई एक्सिस से लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो -5 है और वाई का हमारा 2 है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे -5, 2 हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी के कोऑर्डिनेट -5, 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी हमारा यहाँ पे है, तो पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यू 5 है, तो 5, -5, तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 5, -5।
द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3,5। -3,5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? ये x की वैल्यू और ये y की। तो x पे -3 देखिए कहां पे है, ये रहा, और y पे -5 ये रहा, और ये दोनों पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कट कर रही है पॉइंट E पे। तो पॉइंट E हमारा -3,-5 हो जाएगा। तो पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, तो इसका जो पॉइंट है वो हमारा E पॉइंट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2,-4। 2,-4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है? x पे 2 और y पे -4। 2,-4 ये रहा, देखिए यहाँ पे 2 वाली लाइन हो गई, ये 4 वाली माइनस की, तो ये g के कोऑर्डिनेट हो गए 2,-4। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे g, आंसर हमारा g हो जाएगा। द अबेसिका ऑफ पॉइंट d, पॉइंट d की अबेसिका क्या है? पॉइंट d हमारा ये है, पॉइंट d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,2। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है 6,2। अबसिका बात कर रहा है अबसिका की, तो अबसिका जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसको हम अबसिका बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे पॉइंट डी की अबसिका हो जाएगी हमारी 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच के ऑर्डिनेट क्या है? एच पॉइंट हमारा ये है, एच के कोऑर्डिनेट एक्स पे हमारा -5 और वाई पे हमारा -3। तो एक्स के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे -5, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एल 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 देखिए कहां पे है इसमें, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल, एल तो ये है वाई एक्सिस पे हमारा एल है। अब ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5। जब भी हमारा वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स की वैल्यू 0, और जब एक्स एक्सिस पे होगा कोई भी पॉइंट तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारा एल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एम तो ये रहा एक्स एक्सिस पे, जब एक्स एक्सिस पे है तो ये -3,0। एल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3,0 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। आपने इस क्वेश्चन में सीखा कैसे हम कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ रखी है, इस तरीके से। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बच्चों आप बताना आपको एक्सरसाइज कितनी समझ में आई है। इसमें हमने बेसिक और एक्सरसाइज दोनों ही कवर किए हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए जो है सांस का काम करता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।